गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला किसमें काम आएगा? आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल कब? जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइडें दी हुई है तब आपको हीरोन्स का फार्मूला लगाना है। अब अगला इसकी एक्सरसाइज है 12.2। इसमें हमें क्या करना है? एरिया ऑफ निकालना है क्वाड्रिलेटरल। हमें किसका एरिया निकालना है? क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो एक्सरसाइज 12.2 में भी यही फॉर्मूला काम आएगा। हमें नया कुछ नहीं सीखना है, इसी का यूज लेना है और सॉल्व करना है। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री का। ये क्वाड्रिलेटरल में एंगल सी क्या है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, इसलिए इसको हम सी ले लेंगे। ये हो गया ए बी सी डी। इन ए क्वाड्रिलेटरल एंगल सी 90 डिग्री। आपको साइड ए बी की लेंथ दी हुई है 9 मीटर, बी सी साइड 12 मीटर, सी डी साइड 5 मीटर एंड साइड ए डी 8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पार्क। तो एक पार्क है आपका जिसकी शेप है क्वाड्रिलेटरल की, इसका एरिया निकालना है। अब आपको इसको जो है चारों साइड दी हुई है और हमने यहाँ पे एक्सरसाइज में पढ़ा है हीरोन फॉर्मूला, वो काम आता है ट्रायंगल के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें डायगोनल खींचेंगे। क्या खींचेंगे? बी ड्रॉ ए डायगोनल बी डी। हमें बी डी डायगोनल खींचना होगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल में दो ही डायगोनल है, एक डायगोनल है बी डी, दूसरा डायगोनल है ए सी। अगर मैं ऐसी डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी डी जब मैंने खींचा है तो क्या है, ये एक राइट एंगल मिल गया मुझे। राइट एंगल में क्या एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम तीसरी साइड इसकी हाइपोटेनस पता कर सकते हैं। लेकिन जब हम डायगोनल एसी खींचेंगे तो उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, परपेंडिकुलर 12 मीटर, बेस 5 मीटर एंड हाइपोटेनस इज बी डी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या x इक्वल टू रूट पी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर। 12 12 जा 144, 5 5 जा 25 by adding 169 and रूट 13 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई? 13 मीटर आ गया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है। इसको हमने क्या किया? हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकालेंगे प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। हम दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। देखिए, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है और ट्राइंगल के लिए हमारे पास तीनों साइड दी हुई है। फर्स्ट साइड 5 मीटर, सेकेंड साइड 12 मीटर, थर्ड साइड इज 13 मीटर। फोर ट्राइंगल BCD के लिए आपकी तीनों साइडें हैं। हम S निकालेंगे। S इज A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इज 30/2 इज 15 मीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? एरिया इक्वल टू रूट S माइनस A S माइनस B
एस माइनस सी, रूट हो जाएगा एस, एस की वैल्यू पुट करो 15 इंटू 15 माइनस ए 5, 15 माइनस बी 12, 15 माइनस सी 13, 15 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2, 15 हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 10, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 5 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, सबके पेयर हैं, ये रूट से बाहर आ जाएंगे। तो 5 3 जा 15, 2 जा 20, 15 2 जा 30 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। तो आपके फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है सेकंड ट्रायंगल का एरिया, जिसके साइड्स क्या है, फोर ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल की साइड्स क्या क्या है, 8 मीटर, 9 मीटर एंड 13 मीटर। एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 30 अपॉन 2, 15 मीटर। एरिया एस, एस माइनस ए, 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 13 2। देखिए इसका पेयर नहीं बनेगा कंप्लीटली, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 15 6 जा 19, 19 2 जा 180, 180 टू 7 126, मतलब इजी आ जाएगा। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, हम पेयर बनाएंगे वंस टेंस की साइड से, तो इसके पेयर बन गए। हम 12 में डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर का कि उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे या तो 12 आए या 12 से कम आए। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 इज 3, ये 3 आपने यहाँ पे भी लिख दो। अब आगे पूरा पेयर आएगा 360, इनको ऐड करना है 3 प्लस 3 6, यहाँ पे नया नंबर लिखना है, उसी नंबर से आपको वापस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं 5, तो ये 5 3 टाइम आएगा, तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30 एंड 2 32, माइनस करेंगे 10 माइनस 5, 5 माइनस 2 3, यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, ये हो जाएंगे 70, यहाँ पे वापस पेयर आएगा, तो यहाँ पे कितना रहेंगे 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा ये, तो इसका एरिया कितना हो गया 30.54 मीटर स्क्वायर। BCD का एरिया कितना है 30 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है 35.4 मीटर स्क्वायर, दोनों ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर एरिया। तो इस प्रकार से आपको जो है ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ये बात लाइव है, बात किससे हाँ रिकॉर्ड फिजिक्स ले, फिजिक्स कर दी बनना बात हो अटे दिया यार, बट वो है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लेना। हम देखते हैं, चलो बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना है। अगेन एक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए आप, ए बी सी एंड डी। आपको इस क्वाड्रिलेटरल की साइड दी हुई है, ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर and AD 5 centimeter and diagonal AC
इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट के तुलना में आसान हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको डायगोनल निकालना पड़ा था, तब जाके दो ट्रायंगल बने थे। यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं, डायगोनल बनाते हैं। उस डायगोनल से यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में बढ़ जाता है, और हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, ACD, और सेकंड ट्रायंगल आपका ABC। दोनों का एरिया निकालो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएंगे। तो आपको चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर ट्रायंगल ACD आपके साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे इसका सेमी पैरामीटर S, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S इज 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे वैसे इसका कंप्लीट 2 तो आएगा नहीं, डेसिमल में आएगा, निकालना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, 84 का रूट निकालना है। को डिवाइड कीजिए इस नंबर से, अप्रोक्स क्या आएगा, 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81, 9 प्लस 9 कितने हो गए 18, आगे पेयर आएगा 300, तो यहाँ पे 1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 9.1 अप्रोक्स। तो इसका एरिया कितना आ गया 9.1 सेंटीमीटर इसका अप्रोक्स। 4 ट्राइंगल ABC, देखिए इसमें साइड क्या है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसको भी आप जो है हीरोन के फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हो, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत आप अदर भी सोचना शुरू कीजिए। ये साइड जो है 3 4 5, ये साइड्स है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। तो जब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है, तो हम इतना लंबा फॉर्मूला लगाएं, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम किस में लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब सीधा सा है, तो ये साइड 3 4 5 है, मतलब यहाँ पे एंगल 100% 90 है। यहाँ पे क्या 100% एंगल कैसा है 90 है। 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इसमें क्या हो गया 3 बेस हो जाएगा, 4 हाइट हो जाएगी, या 4 हाइट 3 बेस हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप हीरोन का फॉर्मूला लगाते हो तो कोई मना नहीं है, गलती नहीं है कोई, लेकिन हम इतना लंबा कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट निकाले वगैरह वगैरह। उससे अच्छा अगर आपको ये याद आता है तो आप सीधा निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि 5 तो ना तो बेस होगा ना हाइट होगी। 5 तो क्या हाइपोटेन्यूज है, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दो 9.1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐड करने पर 15.1
सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया। तो आपको इस प्रकार से ये निकाला था, दो ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल में आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए। देखिए हम देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल की साइड दी हुई है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। आपको ट्राइंगल की 3 साइड दी हुई है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। आपको साथ में क्या दिया हुआ है, आपको साथ में गिवन दिया है ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस। ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस, दोनों का बेस क्या है, एक ही है। साथ में क्या है, दोनों का एरिया भी एक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ऑलरेडी गिवन है कि ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया भी इक्वल है। एंड बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 28 सेंटीमीटर। बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। आपको एक ट्राइंगल के साइडें दी हुई है और आपको बताया हुआ है कि उस ट्राइंगल, उस पे ट्राइंगल का जो बेस है वही आपका बेस पैरेललोग्राम का है और ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। फिर आपको पैरेललोग्राम का बेस दे दिया, आपको पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है। हम पहले हम इन तीनों साइडों का यूज करके एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। कितना हो जाएगा, 84/2 इज 42 सेंटीमीटर। फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। या वो फॉर्मूला लगाना है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्या हो जाएगा, 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12। तो देखिए इस 16 का रूट में 4 डायरेक्ट बाहर निकाल देता हूँ। 16 का रूट कितना होता है, 4। 42 2 3 जा 6 7 जा 42 7 2 जा 14 2 2 जा 4 4 3 जा 12। हमने इसके सबके फैक्टराइज कर दिए। तो देखिए 4 इंटू 7 का पेयर बन गया इसलिए 7 बार, 2 4 टाइम आया इसलिए 2 बार आ जाएगा। 3 का पेयर बन गया तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 4 जा 48 इंटू 7 7 8 जा 56 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 336। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। 336 इक्वल टू बेस इज 28 इंटू हाइट। हाइट इज 336 अपॉन 28। 28 1 जा 28 28 2 जा 56। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी पैरेललोग्राम की, 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें डायग्राम दिया हुआ है, किसी ने कागज से जो है हेलीकॉप्टर बनाया है, एरोप्लेन।
ऊपर से इसकी शेप जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइड इक्वल है। बीच में इसका शेप रेक्टेंगल के आकार का है इस प्रकार से। नीचे वाला शेप इसका ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। तो एक इस प्रकार का किसी ने एरोप्लेन बनाया, जिसमें आपको गिवन है ये साइड आपकी जो है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ये साइड 1 सेंटीमीटर है, ये यहाँ तक ये साइड जो है 1.5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 6.5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये आपके जो है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। ये थोड़ा फिगर ऐसे बनाया हुआ है आपको, तो फिगर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो हमें जो है इसको बनाने में जो कागज उपयोग में आया है उस पूरे कागज का एरिया निकालना है। तो देखिए मैं आपको बताया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो साइड है 5, तो ये भी 5 होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले फिगर फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, फिगर फर्स्ट का एरिया, फिर फिगर सेकंड का एरिया, फिर फिगर थर्ड का एरिया, फिर फिगर 4 का एरिया एंड फिगर 5th का एरिया, सभी को ऐड कर देंगे। तो हमें पूरा जो है इस एरोप्लेन में का एरिया आ जाएगा। तो हम फिगर फर्स्ट का एरिया निकालेंगे। फिगर फर्स्ट क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की साइड है आपकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। एरिया S माइनस A 5.5 माइनस 5, S माइनस B 5.5 माइनस 5, S माइनस C 5.5 माइनस 1। 5.5 को लिख सकते हैं 11 इंटू 0.5, ये 0.5 आ जाएगा, ये भी 0.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.5, 4.5 को हम लिखेंगे 9, 5 जा 45, 4.5। देखिए 0.5 4 टाइम आ गया, 4 टाइम, फिर 2 बार बढ़ा जाएगा 0.5 इंटू 0.5, 9 का रूट हो जाएगा आपका 3, अंदर कितना बच गया रूट 11। तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75.75 इंटू इसका कितना एरिया होगा, रूट 11, रूट 11 एक बार देखें, रूट 11, 3 का डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 2, आगे आएगा पेयर 3 3 6, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3.3 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करो, 3.3 इंटू 0.75, 75 इंटू 3 3, 5 3 जा 15 कैरी 1, 7 3 जा 21 and 1 22। तो आपका इसका एरिया आ गया 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिगर फर्स्ट का एरिया। फिगर सेकंड क्या है, एक रेक्टेंगल है। फिगर सेकंड क्या है, फिगर सेकंड आपका कैसा है, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी, इसकी L है 6.5, B है 1, तो एरिया कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आप, ये 6.5 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर। 3 फिगर 3 जो है, फिगर 3 एक तरह से आपका है तो ट्रेपेजियम,
ट्रेपेजियम में हमें क्या है, इसमें बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता नहीं है। अगर हमें बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होती तो हम जो है इसको कर लेते। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर की साइड है, 2 सेंटीमीटर की हमने बीच में पॉइंट लिया, इसको यहाँ से ज्वाइन किया और इसको यहाँ से ज्वाइन किया, तो ये क्या होंगे, ये ट्रेपेजियम 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है, आपने 8वीं में भी किया था, वरना हम इसको पैरेललोग्राम में बदल सकते हैं। पैरेललोग्राम में बदलने के बाद एक ट्रायंगल बचेगा, उस ट्रायंगल का एरिया इक्वल करके उसकी हाइट निकालेंगे, फिर ट्रेपेजियम निकालेंगे। वो लंबा सोर्स होगा, इसलिए आपको ये शॉर्ट ध्यान रखना है कि जब आप इस नीचे वाली साइड जो 2 सेंटीमीटर है उसके बीच में आप पॉइंट लोगे तो ये ट्रेपेजियम 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल में बढ़ जाएगा। तो फिगर 3 का एरिया कैसा आएगा, 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल हो गए यहाँ पे, इक्विलैटरल 3, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और हमारी साइड कितनी है 1, तो 3 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73/4, 3 3 9, 3 7 21, 2 आ जाएगा, 3 1 3 और 2 5, डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 1 4, 4 2 8, 4 9 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर 4 और फिगर 5, फिगर 4 एंड फिगर 5 बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे 2 फिगर है इसलिए क्या आ जाएगा, इंटू 2, तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस 1.5 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, 15 6 90, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर फिगर 4 और फिगर 5 का एरिया हो जाएगा। तो आपको टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया इन सभी एरिया को आप ऐड कर दीजिए, 2.475 प्लस 6.5 प्लस 1.29 प्लस 9. इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 और 7 16 कैरी 1 12 5 कैरी 1 2 और 1 3 16 9 1 10 एंड 19.265 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो इसको आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना था, तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको क्या है, लगभग किसी में क्वाड्रिलेटरल है या पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, इनका एरिया निकालना है। वो हम एरिया हम जो है ट्राइंगल का हीरोन फॉर्मूला काम लेके निकालेंगे। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आगे का आप क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।